नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की समाकलन की एक्सरसाइज है, मतलब कि जो सवाल मान कर लगाए जाते हैं उन सवालों की एक्सरसाइज है। ये 7.2 की एक्सरसाइज है, चित्रा प्रकाशन की बुक से है। और जो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, मतलब कि टोटल 11 एग्जाम्पल्स हैं। इन 11 एग्जाम्पल्स को लगाएंगे तो आप जो 7.2 प्रश्नावली है वो पूरी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। इसके कुछ सवाल थोड़ा एक दो सवाल कठिन, बाकी सब सवाल सरल हैं। मानने में क्या होता है, जैसे मानना मतलब कि ऐसे कोई यहाँ पर देखिए एम एक्स है, एम एक्स दिया गया, यहाँ पर एम एक्स को मान लेंगे टी, तो उसका अवकलन कर देंगे। मतलब पहले किसी चीज़ को मानेंगे, किसी फलन को मानेंगे, कोई मतलब किसी फलन को टी मानेंगे, फिर उसका अवकलन कर देंगे। हाँ, फिर अवकलन करने के बाद जो dx लिखा होगा यहाँ पर, उसकी जगह ये जो पश्चांतर करने के बाद dx बराबर जितना आएगा वो लिख देंगे। फिर जो माना है एम एक्स का, उसकी जगह टी लिख देंगे। तो ऐसे अवकलन कर देंगे, जिससे समाकलन सरल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग इसमें क्या कही गई है इसको देखते हैं। हाँ, निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन m इंटू एक्स। अब साइन m इंटू एक्स का समाकलन करना है हम लोगों को। तो सिंपली सा क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, साइन एम एक्स और डी एक्स, ये तो चीज़ पता होगी। तो हमें क्या करना है, अभी साइन एम एक्स का सूत्र तो नहीं पता कि एम एक्स को कैसे अवकलन करेंगे। अब इसको कैसे करें अवकलन, पता नहीं मुझको। अब ऐसे इसका अवकलन मतलब कि समाकलन इसका डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि अगर साइन के साथ कोई किसी भी चीज़ का गुणा होता है तो वो भाग में चली जाती है। देखिए यहाँ पर जो एक्स फलन है उसके साथ एम का गुणा है तो वो भाग में चला गया। तो इसका डायरेक्ट अवकलन कर दो, ये सब भूल जाओ। तो यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो। साइन इंटू एम एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एम एक्स बटे एम, माइनस कॉस एम एक्स बटे एम। और वही देखिए आखिरी में आया है। तो इसको देखिए अब मतलब कि मानने के तरीके से सॉल्व करें तो पहले इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। दिया है साइन एक्स, तो साइन एम एक्स इंटीग्रेशन साइन एम एक्स टी एक्स, माना एम एक्स बराबर टी। यहाँ पर जो एम एक्स है इसको टी मान लिया, और जो जिसको मानते हैं उसका अवकलन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एम तो कांस्टेंट है, एक्स हमारा चर है, तो डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स यानी कि एक्स का अवकलन। तो देखिए ये डी एक्स कट जाएंगे, ये मतलब कि काटने के लिए क्या है, वरना इसका सूत्र होता है एक्स की घात एन माइनस वन। तो यहाँ पर अवकलन आ जाएगा एक। और ये टी के सापेक्ष करना मतलब कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो और यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी का मान मतलब कि एक्स के पदों में नहीं, तो ये अवकलन नहीं होगा। तो एम गुणा एक बराबर यहाँ पर इसका मान एक हो गया, तो एम गुणा एक बराबर डी टी बटे डी एक्स। इतनी चीज़ लिख दी यार, डी टी बटे डी एम, यानी एम को नीचे लाया, डी एक्स को उधर कर दिया। तो डी टी बटे एम बराबर डी एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें डी टी बटे एम क्यों निकाला, डी टी बटे डी एक्स क्यों नहीं रहने दिया। तो आप यहाँ पर देखिए डी एक्स लिखा है, डी एक्स की जगह हमें विस्थापित करना है, तो हम डी टी बटे एम ही लिखेंगे। तो डी एक्स का जो मान विस्थापित किया गया वो लिखना है, इसलिए विस्थापित किया जाता है। और देखिए यहाँ पर फिर से यही चीज़ लिख दी, साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर टी रख दीजिए, एम एक्स की जगह टी रख दीजिए, और डी एक्स की जगह डी टी बटे एम रख दीजिए। तो रख दीजिए साइन टी इंटू डी टी बटे एम, यहाँ पर आ जाइए इंटीग्रेशन साइन एक बटे एम इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। और एक बटे एम कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, अब साइन टी का कॉस टी होता है, देख लीजिए आप, यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र है यहाँ पर। देखिए साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर एक बटे एम का इसका हो जाएगा माइनस कॉस टी। यार अब देखो यहाँ पर एक बटे एम इंटू माइनस कॉस टी तो हो गया, लेकिन टी बराबर हम लोगों ने क्या माना था, एम एक्स माना, तो टी बराबर एम एक्स रख देंगे। तो अतः साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स टी एक्स बराबर माइनस एक बटे एम, माइनस इन बाहर ला लिया, कॉस एम एक्स प्लस सी, यही इसका समाकलन हो गया। अब अगले सवाल पर देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर 2x गुणा में आ गया, अब इसके गुणा का कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स इधर पे देखिए
पहले इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन 2 sin x² + 1 dx, ये फलन का है। तो माना x² + 1 बराबर t, देखिए इसको मान लिया पहले, तो इसका अवकलन कर दिया। इसका अवकलन करने पर x की पावर 2 है तो 2 बाहर आया और x में से 1 घट गया। इसका ये सूत्र होता है अवकलन का, x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n-1। अगर x की पावर 2 है तो 2 का बाहर लाएंगे और x की पावर 2 - 1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। ठीक है, ऐसे इसका अवकलन किया जाता है। अवकलन मतलब देख लिया एक बार। तो यहाँ पर 2x बराबर 2x + 0 और 1 का होता है 0, अचर पद का 0 होता है, और t के सापेक्ष करें तो dt/dx आ जाएगा। या फिर 2x यहाँ dx का यहाँ पर गुणा कर दो तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। अतः अब यहाँ पर देखिए जो x² + 1 वाला t माना है तो इसकी जगह t रख दो, ठीक रख दिया। और जो ये 2x और जो यहाँ पर देखिए जो 2x है, यहाँ पर देखिए 2x और dx को अगर इकट्ठा लिखेंगे तो ये dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x dx का dt लिख दिया, और तो ये 2x यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इंटीग्रेशन sin t dt। अब इसका sin t का तो हम लोगों को पता है, देखिए यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं। sin t का देखिए क्या कहते हैं, sin t का माइनस कॉस यानी sin x का माइनस कॉस x है, तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस t प्लस c। अब चूँकि t बराबर हम लोगों ने क्या माना है x² + 1, तो t की जगह x² + 1 रख दो। तो अतः जो इंटीग्रेशन 2x sin x² + 1 dx का समाकलन होगा तो माइनस कॉस x² + 1 प्लस c आएगा। ठीक है, यही समाकलन इसका आ जाएगा। अब देखिए c नंबर वाला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है, इंटीग्रेशन 4 - 9x की पावर 5। अब इसमें देखिए सीधा सीधा मान लो, पूरा फलन मान लो। तो माना 4 9x बराबर 5 t, मतलब 4 - 9x बराबर t। ये सिर्फ इतना मानना, पूरी घात ना मानना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का तो 0 हो गया, क्योंकि 4 का तो 0 हो गया क्योंकि ये अचर पद है। 9x का करेंगे तो 9 कांस्टेंट है और x का अवकलन होता है 1, ठीक है। और t के सापेक्ष करेंगे तो dt/dx आ जाएगा। तो यार dx बराबर क्या करेंगे, ये -9 है, और dx बराबर करेंगे तो ये -9 में आ गया, जिस कारण यहाँ पर -dt/9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने t बराबर इतना माना है तो इसकी जगह हम t का मान रखेंगे तो t की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और जो dx की जगह हमने क्या निकाला है, dx की जगह निकाला है हमने dt -dt/9। तो यहाँ पर dx की जगह जो ये है dt, यहाँ पर रख देंगे मान यहाँ पर, तो आ जाएगा -dt/9, ठीक है। इसका समाकलन कर देंगे। अब चूँकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लीजिए, ये चीज़ नहीं, ये काट दो, हाँ। तो यहाँ पर देखिए -1/9 मतलब कि ये शुद्ध कांस्टेंट है, मतलब शुद्ध वास्तविक कांस्टेंट है, मतलब कि एक पूर्ण रूप से कांस्टेंट संख्या है। तो इसको बाहर लाएंगे तो -1/9 बाहर आ गया, t की पावर 5 होता, t की पावर 5/dt हो गया, तो ये t की पावर 6/6 हो गया। अब ये कैसे हो गया इसको देखते हैं। देखिए यदि t की जैसे x की पावर n कोई सूत्र दिया गया है, उसका इंटीग्रेशन करना है dx x के सापेक्ष, तो उसका सीधा सीधा सूत्र होता है x की पावर n+1/n+1। अब चूँकि यहाँ पर दिया गया है t की पावर 5, तो इंटीग्रेशन t की पावर 5 dx बराबर t की पावर 5 + 1/5 + 1, तो आ गया t की पावर 6/6, ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर t की पावर 6/6 आ गया। अब चूँकि t बराबर आप लोगों ने क्या माना है, t बराबर माना है 4 - 9x, तो यहाँ पर t की जगह सीधे सीधे यही रख देंगे, और dx मतलब कि जो इंटीग्रेशन 4 - 9x की पावर 5 dx का समाकलन है वो -1/54 4 - 9x की पावर 5। ये 54 कहाँ से आएगा, 6 निम्मा 54 होता है, t की जगह ये मान रख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये समाकलन आ गया, इसका आंसर यही है। अब देखिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी त्रिकोणमिति सॉल्व करते हैं, समाकलन बाद में करेंगे। समाकलन बहुत सरल है, इसका समाकलन सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन त्रिकोणमिति पहले सॉल्व करेंगे। तो त्रिकोणमिति यहाँ पर देखिए हमको पता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये सूत्र हम कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सूत्र सबको याद होगा। अब यहाँ पर देखिए cos की पावर 4x को हम लिख सकते हैं cos² x की पावर जो ये x है cos² x की पावर 2 और -sin² x की पावर 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
तो हम इसको अगर तोड़ेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर एक पद होगा, साइन स्क्वायर एक, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, और जो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है उसका मान कॉस 2x होता है। अब ये इसका मान याद रखना, कुछ त्रिकोणमिति के मान आपको याद करने पड़ेंगे। इनका सिर्फ 3 ही 4 सूत्र हैं जिनका प्रयोग होता है समाकलन में, वरना किसी मतलब ज़्यादा त्रिकोणमिति सूत्रों का प्रयोग नहीं होता है। वो 4 सूत्र आपको पीडीएफ में बता देंगे या मिल जाएंगे। तो इसका मान यहाँ पर 1 है तो इसकी जगह a रख दिया, और ये cos 2x है तो यहाँ पर ये cos 2x रख दिया। अब समाकलन कर दीजिए इनका, तो cos 2x का होता है sin 2x बटे 2, मतलब कि cos 2x का देखिए समाकलन cos 2x, पहले तो आप इसको पूरा x मान लिया, 2x को x मान लिया, तो cos x का हो गया माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर सॉरी cos x का हो गया साइन x, देखिए cos x लिखा है ये, तो इसका अवकलन हो समाकलन हो गया साइन x प्लस c। लेकिन यहाँ पर 2x है और है साथ में। अब यहाँ पर एक नियम होता है कि अगर x के साथ कोई गुणांक लगा हुआ है तो उसका भाग लग जाता है। जैसे अब अवकलन करते तो उसमें क्या कहता है, उसी के साथ गुणा हो जाता था, इसमें भाग लग जाता है, तो 2 का इसमें भाग लगा दिया है। ये स्टेप याद रखना, काफ़ी लोग इसे भूल जाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सवाल बढ़िया सवाल है, देखिए आया भी है कई बार, बुक में देख लेना, एग्जाम्पल में लाइन लगी हुई है सवाल की, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, साइन, इसको सबसे पहले तोड़ लेंगे। साइन क्यूब एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर एक्स को वैसा ही बना रहने दो क्योंकि ये वैसा ही बना है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कहाँ से आ गया, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको पक्षांतर कर दो उस तरफ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जो त्रिकोणमिति की, ये मेन मतलब इसके जैसे बाकी 3 सूत्र हैं वो याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता होगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आपको ये भी याद नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एस सी टी बटे सी एस सी, एस सी टी बटे सी एस सी। इसको दोहराते रहिए, 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एस और सी के बीच माइनस चिन्ह लगा दीजिए, हैं, और ये एस और टी के बीच माइनस चिन्ह लगा लीजिए, और जो सी और सी एन के बीच गोला बना लीजिए। मतलब कि जहाँ जाइए निशान बने ये प्रकट कर रहे हैं माइनस चिन्ह को। तो ये हो गया साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स, ये कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू ये हो गया टेन एक्स, और ये कॉसिक एक्स इंटू, देखो अब यहाँ पर इसको विस्तार में लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, फिर हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हो गए टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें प्लस इसमें प्लस लगेगा और इसमें माइनस लगेगा, इसमें इमोजी बनेगा। ये ऐसा चित्र याद रखना है, ये वाला याद रखना है आपको, प्लस माइनस हंसता हुआ, ठीक है, ऐसा वाला। तो यहाँ पर देखिए इसका मान 1 होता है, इसके बाद और इसका मान 1 होता है और इनका मान होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया है। और यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान भी 1 होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सिर्फ प्लस वाला इसी में, बाकी सब में माइनस होगा बराबर 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। देखिए सिर्फ चित्र से ही है, इस वाले चित्र से आपको 3 सूत्र याद हो गए इन्हीं की देर में। इन सूत्रों का कमाल बहुत है, इनसे 9 सूत्र और मतलब कि 6 सूत्र और बन जाएंगे। अब इनका पश्चांतर कर दीजिए, 9 सूत्र अलग बन जाएंगे। तो अब यहाँ कहाँ पर थे, तो वही सवाल पर आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, और कॉस स्क्वायर एक्स पहले से ही लिखा रहने दिया, और साइन एक्स ये जो यहाँ का है इसको यहाँ पर कर दिया। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को साथ कर दिया और साइन एक्स को अलग कर दिया। अब यहाँ पर मानते हैं माना कॉस एक्स बराबर टी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम कॉस एक्स को क्यों नहीं मान रहे हैं टी, साइन एक्स को क्यों नहीं मान रहे। तो आपको याद होना चाहिए कि देखिए अगर साइन एक्स टी एक्स है, इसको हम पूरा मतलब कि डी टी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखिए जो कहते हैं कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स। अब जब आप यहाँ पर टी मानोगे, ठीक है, तो इसको मान लिया टी, तो इसका समाकलन अब समाकलन करोगे
तो साइन एक्स आएगा माइनस का हेलो, हाँ तो इसका माइनस साइन एक्स आएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स आएगा और डी एक्स गुणा हो तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या डी टी साइन एक्स बराबर माइनस डी टी। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कॉस एक्स को माना गया है ताकि यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स आ सके, इसीलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मानते हैं माना कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हाँ हो गया बाकी चीज़। हाँ अब देखिए, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। और तो यह माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये डी एक्स एक्स के साथ गुणा में नहीं है, इसको याद रखना, वरना काफ़ी लोग साइन एक्स डी एक्स ही एक ही मान लेते हैं। डी एक्स अलग गुणा है, साइन एक्स अलग गुणा है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो डी टी सॉरी हाँ डी एक्स है यहाँ पर, डी एक्स इंटू साइन एक्स बराबर माइनस टी टी, माइनस चिन्ह उधर पहुँचा दिया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर आपने माना क्या है कॉस एक्स बराबर टी, तो जहाँ जहाँ कॉस एक्स लिखा उस जगह टी लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर टी रखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो घात लगी हैं, और इंटू यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर अगर टी रखेंगे तो दो इसकी मतलब कि टी की पावर 2 हो जाएगा। और ये साइन एक्स टी एक्स है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स टी एक्स बराबर क्या निकला है माइनस टी टी, तो यहाँ पर माइनस टी टी रख दिया। अब समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो टी स्क्वायर एकम टी स्क्वायर, और यहाँ पर टी स्क्वायर मतलब कि समान मतलब कि जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो टी की पावर 4 हो गए। यहाँ पर यहाँ का इसका गुणा करेंगे तो टी की पावर 4 हो गई। देखिए एक बार समझा देते हैं इसको ये छोटी वाली चीज़ है, मतलब टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर था और टी स्क्वायर का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का पहले इसमें गुणा हुआ, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर पहले ही सही था और एक और गुणा टी स्क्वायर आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4, क्योंकि आधार समान है और घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर टी की पावर 4 आ गया माइनस टी टी। माइनस चिन्ह यहाँ पर मतलब कि अब यहाँ पर पूरे मतलब कि अलग अलग समाकलन कर दीजिए। अब यहाँ पर बीच में माइनस से अलग अलग समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर अलग अलग समाकलन करेंगे, टी स्क्वायर का अलग करेंगे और माइनस टी की पावर 4 का अलग करेंगे। माइनस टी टी सब में ही रहेगा, दोनों में ही रहेगा क्योंकि अलग अलग माइनस। अब यहाँ पर माइनस टी टी के जो माइनस है वो बाहर लाएंगे और इसका भी माइनस माइनस, जब इसको माइनस बाहर लाएंगे तो ये माइनस का पहले से ही है वो तो प्लस का हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो टी की पावर 3/3 हो जाएगा और प्लस टी की पावर 5/5। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने टी बराबर कॉस एक्स माना है, देखिए यहाँ पर टी बराबर कॉस एक्स माना है, तो टी की जगह कॉस एक्स रखेंगे तो कॉस एक्स की पावर 3/3 माइनस का है और प्लस कॉस एक्स की पावर 5/5। तो यहाँ पर करेंगे सॉल्व इसको, तो माइनस कॉस की पावर 3x/3 प्लस कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी, यही आपका समाकलन रूप आ गया है इसका 5वें का। अब छठवें वाले का क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर क्या है, साइन की पावर 3x dx, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। साइन की पावर 3x यानी कि साइन क्यूब एक्स लिखा है, सही से थोड़ा आपको साइन 3x लिख जाए, साइन की पावर 3x लिखा है ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, साइन की पावर 3x, देखिए चूँकि एक सूत्र था इसमें, देखिए सूत्र लगाए, डायरेक्ट समाकलन करेंगे तो वो नहीं आएगा। साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 साइन 3x, ये 3x है, क्यूब एक्स नहीं है। देखिए बुक में देख लेना आप सूत्र, इसमें अगर समझ ना आए बुक में हाईलाइट करके लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे, यानी सॉरी पेज नंबर 9 पर, बुक में जो सेकंड भाग है पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब कि सभी सूत्र लिखे हुए इंपॉर्टेंट, जो 4 सूत्र इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सभी वहीं लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, साइन 3x होता है, नहीं सॉरी यहाँ पर क्यूब एक्स ही है, गलती होगी, क्यूब एक्स और ये हाँ साइन क्यूब एक्स है, तो इसको यहाँ पर लाएंगे पश्चांतर करेंगे, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 sin x माइनस, ये माइनस में आ जाएगा माइनस साइन 3x। अब इसका 4 का भाग लगा देंगे, साइन क्यूब एक्स बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x/4, या साइन क्यूब एक्स बराबर मतलब इस 4 का अलग अलग पद कर देंगे, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अब कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग कैसे कर देते हो, आप देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे कि 1/2x प्लस 1/3x/2, ठीक है।
अब यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे, लासा यहाँ पर देखिए दिख रहा है साफ, हाँ देखिए इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर आधार समान है तो डायरेक्ट लासा इसका 2 आ गया। तो x प्लस 3x